राम परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी जी श्री हरिरामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री कबीर साहिब के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए संतवाणी और संतों के दिव्य जीवन चरित्र को श्रवण करने का बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। अनंत श्री दरियाव जी महाराज के जीवन प्रसंग में उनके जो शिष्य प्रशिष्य हुए हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। कल का प्रसंग था श्री सुखराम जी महाराज के जीवन प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे। सुखराम जी महाराज का जन्म विरही में हुआ, जिन्होंने सदगुरु की सानिध्य को प्राप्त करके और भगवान का भजन किया। प्रथम में श्री दादूपंथी लालदास जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर के आप भजन साधना में लगे थे, लेकिन आपकी साधना जब त्रिकुटी में आकर के रुक गई और आगे की साधना के लिए जब आपने श्री लालदास जी महाराज से गुरु महाराज से पूछा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई साधना आगे नहीं बढ़ी और जो भ्रम था वो मिटा नहीं, तब आपने आगे की साधना के लिए गुरु की खोज की। समय के अनुसार एक दिन श्री विरमदास जी महाराज का आपको दर्शन हुआ और फिर सुखराम जी महाराज चाड़ी धाम में पधार करके संत श्री विरमदास जी महाराज से राम मंत्र की दीक्षा लेकर के और भजन करने में लग गए। अब आपको त्रिकुटी के आगे का जो रहस्य है वो समझ में आने लगा। उसके बाद में सुखराम जी महाराज ने 18 साल तक विरही में ही सूक्ष्म आहार लेकर के परम सत्ता का साक्षात्कार किया।
उस समय तक सुखराम जी महाराज ने इन 18 वर्ष में 30,000 जो वाणी के शब्द कह दिए थे, जो उनको अनुभव हुआ। लेकिन फिर भी मन की जो फुरनाएं शांत नहीं हुई। इस प्रकार आपने वाणी जी में वर्णन किया है और निरंतर आप साधना में लगे रहे। आपके बड़े भाई श्री तुलसी राम जी विद्वान थे, कथाकार थे, और ये भी लालदास जी महाराज के ही शिष्य थे। तुलसी राम जी महाराज के जीवन का जो है अंतिम समय आया। तब लालदास जी महाराज ने तुलसी राम जी महाराज को सुखराम जी महाराज के पास में भेजा। कहा कि काल की दिशा को मोड़ने का सामर्थ्य तुम्हारे भाई सुखराम जी के अंदर में है, अतः तुम जाकर के उनकी शरण ग्रहण करो तो काल से बच सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक साधक अपनी साधना को पूरी नहीं कर लेता है, उससे पहले अगर शरीर पूरा हो जाता है तो पुनः जन्म लेना पड़ता है। तुलसी राम जी महाराज सुखराम जी महाराज के पास में आए। तब महाराज ने शरण में आए हुए तुलसी राम जी महाराज को अभय देते हुए, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा सीता मैया के लिए खींची थी, उसी प्रकार से सुखराम जी महाराज ने तुलसी राम जी के चारों तरफ एक कार खींची और कहा, किसी भी परिस्थिति में इससे बाहर मत जाना, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारी एक मर्यादा होती है, धर्म की मर्यादा होती है। सदगुरु ने हमें जब उपदेश दिया तब एक मर्यादा बताई, एक नियम बताया। उस मर्यादा के अंदर में अगर हम रहते हैं तो काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जब हम उस मर्यादा की रेखा को पार करते हैं, आप प्रसंग सुनते हैं कथाओं में, सीता माता ने जब लक्ष्मण रेखा को पार किया तब उनका हरण हुआ। अगर वो रेखा के अंदर रहती तो रावण की कोई शक्ति नहीं थी कि वो उन्हें वहां से हरण करके ले जाए। ऐसे ही हम अगर सदगुरु की शरणागति के अंदर में हैं, उनके बताए हुए नियम के अंदर में हैं, उनकी बताई हुई मर्यादा के अंदर में है, तो काल का कोई जोर नहीं चलता, काल से बचाव हो जाता है। और जो दूर है, जो इससे बाहर निकल जाता है, वो काल के ग्रास में आता है। दूरा दूरा जो चले पिस पिस आटा होए, शरणों लेवे कील को तो पाल न बाको हो। जो शरण में है, नाम की शरण में है, सदगुरु की शरण में है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तुलसी राम जी महाराज उस कार के अंदर में रुके हुए रहे। समय के अनुसार काल आया, लेकिन कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। कई प्रकार के छल बल किया, जैसे सांप बनकर के आया और डराने लगा, सिंह बनकर के आया
गांव का ठाकुर बनकर के आदेश दिया, अंत में काल का जोर नहीं चला तो भगवान का चार भुजा का स्वरूप धारण करके आया। बोलो राम। और आकर के कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं, बाहर आकर के मुझे प्रणाम करो। लेकिन तुलसीराम जी महाराज ने मना कर दिया। किसी भी प्रकार से जब तुलसीराम जी महाराज बाहर नहीं आए तो काल का कोई जोर नहीं चला। सारी रात छलबल करके काल जो है थक गया और सुखराम जी महाराज को वंदन करके फिर सुबह चला गया। सुखराम जी महाराज ने उन्हें अभय दे करके 12 वर्ष की जो आयु तुलसीराम जी महाराज की बढ़ा दी। श्री तुलसीराम जी महाराज 12 वर्ष की आयु को पूरी करते हैं, भजन साधन में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के रिछोला गांव में ठाकुर साहब के यहां पर राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं। साधना पूरी नहीं होती है तो साधक को पुनः जन्म लेकर के आना पड़ता है। जब तक वह मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस सतलोक की प्राप्ति नहीं हो जाती। जीव को पुनः पुनः इस धराधाम पर आना पड़ता है। श्री सुखराम जी महाराज के परम धाम जाने का समय निकट आया तो महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि तुलसीराम का जन्म कहां पर हुआ है। देखो, कोई जिज्ञासु भगत परमात्मा की शरण में रहता है तो सद्गुरु को उसकी फिक्र होती है। चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए, संत उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तुलसीराम जी का जन्म कहां पर हुआ, ये सारा हाल जान करके श्री सुखराम जी महाराज विरही से रिछोला के लिए रवाना हुए। बोलो राम। क्यों? क्योंकि तुलसीराम जी को वचन दिया था कि मैं परम धाम जाऊंगा तब तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। अतः वचना अनुसार से सुखराम जी महाराज विरई से चल करके पहला पड़ाव जो है टालनपुर में डालते हैं, वहां रुकते हैं, जहां वर्तमान समय में रामधाम है। दूसरा पड़ाव मेवाड़ में, और इस प्रकार चलते चलते आप समय रहते रिछोला गांव में पहुंच गए थे। ठाकुर साहब के यहां जाकर के आपने राजकुमार गिरधर सिंह जी को पूर्व जन्म की स्मृति करवाई। तब सारा वृत्तांत राजकुमार ने ठाकुर साहब व गांव वालों को बता दिया था। तदनुसार विक्रम संवत 1873 कार्तिक शुद्धि 13 को श्री सुखराम जी महाराज अपने शिष्य श्री गिरधर दास जी को लेकर के परम धाम केवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। इतना ही समय उनका बाकी रहा था। बाद में आपकी गादी पर टालनपुर में संत श्री राघोदास जी महाराज विराजमान हुए थे। श्री राघोदास जी महाराज के बाद में सुख सारण जी महाराज गादी पर विराजमान हुए, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। और पद्म भाग में जितनी भी पर्ची प्रसंग, जैसे राणा बाई जी की पर्ची, फूली बाई जी की पर्ची आदि, ये सभी पर्चियां सुख सारण जी महाराज के द्वारा ही रचित है।
आपके बाद में संत श्री नानक दास जी महाराज विराजमान हुए थे, फिर कल्याण दास जी महाराज विराजमान हुए थे। कल्याण दास जी महाराज के बाद में संत श्री गुलाब दास जी महाराज विराजमान हुए थे। गुलाब दास जी महाराज के बाद में संत श्री निर्भय राम जी महाराज तथा संत श्री निर्भय राम जी महाराज के बाद में संत श्री युक्ति राम जी महाराज वहां गादी पर विराजमान हुए। युक्ति राम जी महाराज बाद में टालनपुर से विरही राम चौकी आ गए थे और वहां उन्होंने अपना फिर बाकी का जीवन व्यतीत किया था। इस प्रकार किशनदास जी महाराज के शिष्य प्रशिष्यों का जो जीवन चरित्र हमने श्रवण किया, इसी प्रकार संत श्री हरिदास जी महाराज से श्री किशनदास जी महाराज की शिष्य प्रशिष्य शाखाएं चली। अब संत श्री मेघोदास जी महाराज की शिष्य शाखा इस प्रकार है। श्री किशनदास जी महाराज के शिष्य श्री मेघोदास जी महाराज चाटी धाम, उनके संत श्री सहज राम जी महाराज चाटी धाम। आपकी अनुभव वाणी जी बहुत प्रसिद्ध है। जन सहज राम भज राम सनहि तब प्राण परम गति पावे। अनेक प्रभाती के भजन इत्यादि सहज राम जी महाराज के द्वारा रचित है, जो आप भजनों के माध्यम से श्रवण करते हैं। संत श्री चतुरदास जी महाराज ये भी चाटी के अंदर में ही हुए। संत श्री मच्छा राम जी महाराज, उनके बाद में संत श्री मालादास जी महाराज चिमाणा, संत श्री अमरदास जी महाराज भी चिमाणा में हुए। उनके बाद में 8वें संत श्री गुलाब दास जी महाराज नौखा चंदावता, जिनकी जन्मभूमि दाता श्री गुलाब दास जी महाराज। आप रेण राम स्नेही परंपरा में बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए। रेण राम स्नेही परंपरा में एक नई चेतना लाने का कार्य दाता श्री गुलाब दास जी महाराज ने किया। आपका जन्म विक्रम संवत 1845 बसंत पंचमी माघ मास में हुआ था। आपके पिताजी का नाम रहीग राम जी देवासी व माता जी का नाम सारी देवी जी था। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का बचपन आपके पैतृक गांव नोखा नगर, जो गोटन से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, वहीं पर बीता। विक्रम संवत 1865 गीता जयंती को आपने संत श्री अमरदास जी महाराज से दीक्षा ले ली और निरंतर राम भजन में लग गए। दाता गुलाबदास जी महाराज बड़े ही भजनानंदी और त्याग मूर्ति महापुरुष थे। आपने आसावरी गांव में जयदेव जी ब्राह्मण के पुत्र श्री बलराम जी महाराज को जीवन दान प्रदान किया था। जो आगे चल करके रेण धाम के 7वें आचार्य बने थे। श्री बलराम जी महाराज ने केवल 5 मिनट तक रेण की गद्दी को स्वीकार किया था और फिर चादर अपने शिष्य श्री हरिनारायण जी महाराज को दे दी। संत श्री गुलाबदास जी महाराज ने नोखा नगर में एक नेत्र विहीन जो सांड था उस पर कृपा करके उसको नेत्र ज्योति प्रदान की थी तथा
गढ़वाई तालाब में भूतों के उत्पात को शांत किया था। सीकर जिला के घाटवा गांव में किसी के व्यंग पर आपने रातों रात तुम्बा की बेल से 10 शेर का मतीरा जो है फल लगा दिया था। आपके तप तेज से प्रभावित होकर के बड़े बड़े पुण्यशाली साधक आपकी सानिध्य पाकर के महापुरुष हो गए। विक्रम संवत 2024 का चतुर्मास पुण्यशाली साधक साधना भूमि भगवान कृष्ण की भूमि वृंदावन में आपने किया। देखो, महापुरुष अपने जीवन काल में सदा परोपकार में लगे रहते हैं, सदा दूसरों के हित करने में लगे रहते हैं, जीवों के कल्याण करने में लगे रहते हैं और स्वयं निरंतर मुक्ति में वास करते हैं। जितना समय लेकर के इस धराधाम पर आते हैं अपने जीवन को परमार्थ में ही लगाते हैं और अंत समय में जब इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तब भी अपने जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं दे करके जाते हैं। जब चतुर्मास वृंदावन में था तब दाता श्री को इस प्रकार का आभास हुआ कि अब शरीर जो है वो अधिक दिन नहीं रहेगा, अतः आपने अपना शरीर वृंदावन में न छोड़ करके गुरुधाम आने का निर्णय किया। वहां पर इस प्रकार की बात जब दूसरे संतों ने सुनी तो कहा, बोले महाराज, लोग तो और कहीं से घूम फिर करके ऐसे तीर्थ स्थान पर आना चाहते हैं और आप अंत समय में यहां से छोड़ करके जा रहे हो। तो गुलाबदास जी महाराज ने कहा कि मेरे लिए तो वृंदावन मेरी गुरुधाम ही है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, इसलिए मेरा वहां जाना ही सबसे उचित होगा। आप वहां से यहां संदेश भिजवाया था। वर्तमान में उस समय जो आचार्य विराजमान थे क्षमाराम जी महाराज कि चतुर्मास में मैं आना चाहता हूं क्योंकि शरीर अब अधिक नहीं रहेगा। तब संदेश यहां से गया था कि आप जैसे निवृत्ति पूर्ण महापुरुष के लिए कोई भी चतुर्मास की मर्यादा नहीं होती है, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तब दाता श्री गुलाबदास जी महाराज शिष्य मंडली के सहित रेण धाम में पधार गए और विक्रम संवत 2024 भादवा की पूर्णिमा को पद्मासन लगा करके 10वें द्वार खोल करके ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करके परम गति को प्राप्त की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के अनेक शिष्यों में प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं। संत श्री जुगती राम जी महाराज जो कि नौखा चंदावता में रहे, परम भजनानंदी महापुरुष जिनके जीवन का केवल एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था, नाम का सुमरण करना, और उनके पास में दूसरा कोई प्रपंच पसारा नहीं था, निवृत्ति के अंदर में थे, कोई भी किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही उनके साथ था। उस नाम के प्रभाव से बड़े ओजस्वी तेजस्वी महापुरुष सूर्य के समान उनका तेज जो है जगमग करता था।
प्रथम श्री जुक्ति राम जी महाराज, दूसरे शिष्य श्री भक्ति राम जी महाराज जो धनारी में हुए, तीसरे परम साध्वी श्री रूप कंवर बाईसा यानी बाला सती महाराज, परम भजनानंदी हुए। ऐसे महापुरुषों के नाम लेने से भी हमारा जीवन जो है कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। संत श्री घनश्याम दास जी महाराज और संत श्री कनीराम जी महाराज, संत श्री मूर्ति राम जी महाराज, जिनका आश्रम भादवासी में अभी वर्तमान में है, संत श्री निर्मल राम जी महाराज जो रामपुर नागौर में रहे, संत श्री रामनारायण जी महाराज जिनके जन्मभूमि दाड़मी व समाधि स्थल इस पुण्य पुंज भूमि खेजड़ा जी धाम पर है। संत श्री राम रतन जी महाराज, आपका प्राकट्य जयपुर के अंतर्गत चोमू गांव में हुआ था और निर्वाण रेणवाल गांव जयपुर में हुआ था। आपने अधिकतर समय आशोक में भजन करते हुए बिताया। इन्हीं संत श्री राम रतन जी महाराज की कृपा दृष्टि तथा सत्संग बचपन में इस ग्रंथ के जो टीकाकार है उनको प्राप्त हुआ। संत श्री राम रतन जी महाराज बड़े ही अनुभवी महात्मा थे, जिनकी भजन वाणी के पद प्रसिद्ध हैं। जैसे सदगुरु का प्रसाद राम धन पाया है, सतनाम धन अमिट अपारा, सब वित्त सु सुंदर है, माया का धन सभी झूठा, राम नाम धन सत्य है। साधु संत की सर्वस्व पूंजी अखंड गुरु का नाम है, सकल त्याग राम घट राखे, सोही सच्चा धनवान है, राम नाम धन बिना राम रतन नर निर्धन कंगाल है। कर कृपा सतगुरु देव ने खोल दी मन की आंख, यह सब माया परमेश्वर की मूरख कहते माँ की, और सुध हो गई सुरता मेरी, जो थी माया संग बाकी। जो माया के संग में बिगड़ी हुई सुरती थी वो संतों के संग में सीधी हो गई। संत जनों के मध्य मार्ग में अपनी गाड़ी हाकी, और इस त्याग माया को पकड़े खावे डाकन डाकी। परमात्मा को छोड़ करके, राम जी महाराज को छोड़ करके, अपने इष्ट को छोड़ करके जो माया के संग जाता है उसे तो काल ही ग्रास करता है। यम राजा की चलती देखी नित्य निरंतर चाकी, राम रत कोई सुगरा चेला, माला फेरे राम की। कोई बड़भागी जो है परमात्मा की माला फेरता है, नाम की स्मरण में लगता है। इस प्रकार किशनदास जी महाराज के दूसरे शिष्य श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य प्रशिष्य का विवरण हमने श्रवण किया। आगे श्री रामदास जी महाराज लिखते हैं, पश्चिम दिशा से मुसाफिर आए, जय मलदास भणत बतलाए, तासे तीजे मल जल पाए, जब बालक को संग बुलाए। सुन रे बालक बात हमारी,
तो को दाखो गूंज हदारी, गेले में गुरु जान सुनाया, योग सहित निज नाम बताया। जय मलदास जान जुग जिया, आत्म राम रसायन पिया। पंचग्राही के महंत कहाए, सब संतन में सहज समाय। ब्रह्म ध्यान सुनियो सुधि पाई, एको नाम सत्य है भाई। जब ते रसना राम धियाया, कंठ कमल में प्रेम मिलाया। हृदय कमल धमकार सुनी जय, 40 सुरति सतगुरु की जय। जय मलदास सतगुरु पाया, जद मनवा मेरा पति आया। संत श्री जयमलदास जी महाराज का प्राकट्य विक्रम संवत 1700 के पूर्वार्ध में एक कृषक परिवार के अंदर गांव सावतसर जिला बीकानेर में हुआ था। बचपन से ही आपके जीवन में कई दिव्य घटनाएं घटी थी। प्रारब्ध वेग से आप वैष्णवी परंपरा के संत श्री चरणदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के आप देवी कार्य जैसे हरि कथा कीर्तन आदि करने लगे थे। आपने संत श्री चरणदास जी महाराज से दीक्षा विक्रम संवत 1740 से 45 के मध्य ली थी। विक्रम संवत 1760 के चतुर्मास के दौरान आप अपने ही गांव सावतसर के श्री गोपाल मंदिर में श्री मद्भागवत जी की पावन कथा कर रहे थे। एक दिन दोपहर को गूदड़ रूप धारण करके परमेश्वर श्री हरि आपके सामने एक प्यासे मुसाफिर के रूप में प्रकट हुए। और आपसे कहा, जयतराम जल पिलाओ। जयतराम जी आपके पूर्व आश्रम का नाम था। आपने अचानक आए हुए राहगीर को जल पिलाया। जल पीने के बाद उन्होंने कहा कि जयतराम मुझे दूर जाना है, अतः रास्ता बताओ। रास्ता बताने के बहाने आपको कुछ दूर साथ लाकर के साधना संबंधी प्रसंग चलाया था। यात्री रूपी भगवान ने जयतराम जी से कहा कि हे जयतराम, सगुणोपासना ईश्वर साक्षात्कार के लिए चींटी का रास्ता है और निर्गुण रामोपासना जो है वो विहंगम चाल है, विहंगम रास्ता है। अतः तुम राम मंत्र की सांसों सांस उपासना करो। ऐसा कहकर उन्होंने श्री जयमलदास जी महाराज से आंखें बंद करा के उपासना विधि के साथ ध्यान लगाने को कहा। तब महाराज श्री ने आंख बंद करके कुछ समय तक ध्यान किया और जो ही आंख खोली तो गूदड़ वेशधारी भगवान आंखों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए थे। संत परमात्मा कभी भी किसी भी रूप में जिज्ञासु को जगाने के लिए आ सकते हैं। कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, हमें सत्य ज्ञान जो है बताते हैं। कोई समझदार होता है, मोक्ष जीव होता है, वो तो संभल जाता है, साधना में लग जाता है। बाकी साधारण बुद्धि के जो संसारी मनुष्य है वो बात को समझ नहीं पाते। महापुरुषों को पहचान नहीं पाते। जयतराम जी, जयमलदास जी महाराज जो है बड़े पुण्यात्मा थे, साधु थे। इसलिए परमात्मा ने उनको सत्य का मार्ग बताया कि जिस मार्ग से तुम चल रहे हो ऐसा नहीं है कि वो मार्ग परमात्मा तक नहीं जाता।
परंतु जैसे चींटी किसी जगह चल रही हो कहीं ऊपर चढ़ने के लिए वृक्ष पर, तो थोड़ी सी हवा का झोंका आते ही गिर जाती है। बावल लागे गिर पड़े मंजिल न पहुंचे जाए। तो ये सगुण उपासना जो है ये इसी प्रकार का मार्ग है जिसमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर पुनः उस यात्रा पे चलते हैं, फिर यात्रा पूरी नहीं होती है, मनुष्य जीवन का समय पूरा हो जाता है, फिर जन्म लेकर के आना पड़ता है, फिर यात्रा शुरू होती है। लेकिन भक्ति सार विहंग गति, जहां इच्छा तहां जाए, श्री सद्गुरु रक्षा करे विघ्न न व्यापेता। सांसों सांस इस सद्गुरु विधि से जो हम भक्ति भजन करते हैं, ये विहंग गति पक्षी की उड़ान है, जो हवा में भी मार्ग निकाल करके अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाता है। महाराज श्री के सामने से जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठे श्री जयमलदास जी महाराज ने कुछ समय तक वहां ठहर करके पुनः लौट करके मंदिर में आ जाने पर गहरा विचार किया। संकल्प विकल्पों की उधेड़ उनमें पूरा दिन निराहार ही बीत गया था। देखो, जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, कुछ शब्द श्रवण करते हैं और जब उनका हम चिंतन करते हैं बड़े मनोयोग के साथ में, तो दूसरी सारी बातें विसर जाती है। क्योंकि जीवन के अंदर में किसी बात का निर्णय लेने के लिए बहुत ही समझदारी का कार्य होता है, बहुत समझ से काम लेना पड़ता है। हम तो श्रवण करते हैं और भूल जाते हैं। सुना और भूल गए, गुरु महाराज ने क्या कहा, सुना और बाद में भूल गए, उस पर विचार कभी नहीं करते। और जब तक विचार नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो वो बार बार रिवीजन करता रहता है। अगर प्रश्नोत्तर को एक ही बार पढ़ करके छोड़ देवे तो उसे याद नहीं रहते और ना ही फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। बार बार जब रिवीजन करता है, बार बार उनको दोहराता है, तब वो बात उसे समझ में भी आती है और जो बात समझ में आती है वो याद रहती है। ऐसे ही हम सत्संग जब श्रवण करते हैं तो संत महापुरुषों की बात को श्रवण करके बाद में उसके ऊपर विचार अगर नहीं करते हैं तो वो बात विसर जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जो सुना है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, बार बार उस पर हमारा जो चिंतन चलता रहता है, तब हमें उसमें लाभ प्राप्त होता है, तब हमें जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलता है। जो बात उस गुदड़ वेशधारी भगवान ने कही, उस बात को निराकरण करने में, उस बात का चिंतन करने में, उस बात का मनन करने में जयमलदास जी महाराज ने पूरा दिन ऐसे ही निराहार बिता दिया। रात्रि का भी समय बीत रहा है, अब अर्धरात्रि का समय आया तो भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं आनंद स्वरूप अविनाशी सबका प्रकाश ब्रह्म ही तुम्हें चेताने के लिए तुम्हारे समीप आया था। बोलो राम। तो आदि से अंत तक हमारा चेला है और प्राणियों को तारने के लिए ही तो आया है। अतः मेरे वचनों को सत्य मान करके तो राम नाम की उपासना आरंभ कर दे। इस प्रकार आकाशवाणी से आश्वस्त होकर के आपने नए सिरे से अपनी साधना प्रारंभ कर दी थी। आपको भजन में दर्शनार्थियों की भीड़ बाधक होने लगी, तब आप अपने गांव सावतसर से चल करके दुलसाचर गांव आए। वहां पहुंच करके आपने
अनंत जो है अधोगति के जीवों का उद्धार किया। गांव से दूर एक कुएं पर अनेक अधोगति के जीव रहते थे। बोली सतगुरुदेव भगवान की। कुएं पर रात्रि को कोलाहल उपद्रव किया करते थे। गांव के लोग कुएं पर से शाम को पानी लाने के लिए नहीं जाते थे, किंतु एक दिन एक नव विवाहिता वधू निसाव शान के पूर्व कुएं पर जल के लिए घड़ा लेकर के पहुंच गई थी। भूतों की जमात ने उसका घड़ा भर करके उसके सिर पर रख दिया। वह घर चली आई। प्रातःकाल होने पर जब घर के लोगों ने देखा कि जल का घड़ा जो है रक्त से भरा है और नरमुंड से ढका है, तब परिवार के लोगों ने वधू को शाम के समय कुएं पर से जल लाने के लिए मना किया। घर वालों ने इस रहस्य से उस वधू को अपरिचित ही रखा था कि वहां पर अधोगति के जीव रहते हैं। इसी बीच संत श्री जेमलदास जी महाराज का आगमन होने पर गांव वालों ने उनसे उस कुएं पर ही आसन जमाने की प्रार्थना की थी। देखो, संत तो कहीं पर भी रह जाते हैं। संत सदा इसी प्रकार के स्थान पर निवास करते जब विक्षेप भी न हो और जीवों का कल्याण हो जावे, भला हो जावे। संत जेमलदास जी महाराज ने वही कुएं के पास आसन जमाया और आपके भजन के प्रभाव से उन भूतों का उद्धार हो गया और गांव के लोग भूतों के आतंक से मुक्त हो गए। तब गांव के लोगों ने आपके प्रति विशेष श्रद्धा भाव जो है, गांव के लोगों के अंदर में श्रद्धा भाव जागृत हुआ। अतः वहां पर आपका प्रभाव की महिमा चारों ओर फैल गई। इसलिए बहुत दूर दूर के गांव के भक्त विशेष आग्रह करके विशेष प्रकार से आग्रह किया और 5 गांव में आश्रम राम द्वारा बनाए और वहां के महंत कहलाए। इसलिए महाराज श्री कहते हैं पंचग्राही के महंत कहलाए। जयराम जी महाराज। इन 5 गांव के नाम यहाँ दिए हुए हैं और आगे का जीवन प्रसंग भी जेमलदास जी महाराज का। प्रथम दुलसाचर, दूसरा गोपालपुरा, तीसरा टेऊग्राम और चौथा सुंडसर व 5वां देरासर। इन 5 गांवों में असंख्य जीवों को चेताया। आखिर आप भक्तों के आग्रह पर रोड़ा नामक गांव में पधारे थे। यहाँ आप भजन करते हुए विक्रम संवत 1810 में पंच भौतिक कलेवर का परित्याग करके परम धाम को सिधार गए। जो भी इस धराधाम पर आता है उसे एक दिन यहां से जाना तो पड़ता ही है, चाहे वह देहधारी हो, अवतारी हो, कोई भी हो। जो देह धर करके आता है वह अवतार है या साधारण मनुष्य है, इस धराधाम को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। देहधारी तिर रया न कोई, क्या अवतार सात सिद्ध लोग। शीतल खेड़ा पर रामस्नेही संप्रदाय के आदि प्रवर्तक संत श्री हरिराम जी महाराज आपके अनेक शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। संत श्री जेमलदास जी महाराज की गुरु परंपरा आचार्य श्री 1008 श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से प्रारंभ है। रामानंद जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्य में से आचार्य श्री अनंत आनंद जी महाराज एक प्रमुख शिष्य हुए। आचार्य श्री अनंत आनंद जी महाराज के अनेक शिष्यों में से 7 प्रमुख शिष्य हुए थे। योगानंद जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज, श्री कर्मचंद जी महाराज, आला राम जी महाराज, कृष्ण पय हरि जी महाराज, श्री सारी रामदास जी महाराज,
श्री रंग जी महाराज, आचार्य श्री कर्मचंद जी महाराज, आचार्य श्री देवाकर जी महाराज, आचार्य श्री पूर्ण माल्लव जी महाराज, आचार्य श्री दामोदर जी महाराज, आचार्य श्री नारायण दास जी महाराज, आचार्य श्री मोहन दास जी महाराज, आचार्य श्री मधोदास जी महाराज मोडानी जी महाराज, आचार्य श्री सुंदर दास जी महाराज, आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, आचार्य श्री जेमल दास जी महाराज दुलसाचर और 13वें आचार्य श्री हरिराम दास जी महाराज सीरतल। ये श्री दयाल दास जी महाराज की भक्तमाल के अंदर में भाग 4 से लिया हुआ है। इस प्रकार श्री जेमल दास जी महाराज का ये जीवन प्रसंग हमने श्रवण किया। कल के प्रसंग में परम संत श्री हरिराम दास जी महाराज के जीवन प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री वाणी जी महाराज की। राम।